मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। इस बार हम लोग फिर से इस शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं। लगभग 500 वर्ष पहले एक बहुत अच्छे महापुरुष हुए काशी में, जिनका नाम था स्वामी सदानंद जी। उन्होंने सारे शास्त्रों का निचोड़, जितना भी हमारे अध्यात्म ग्रंथ हैं, जिसका नाम रखा उन्होंने वेदांत सार। वेदांत सार जो हमारा ग्रंथ है, इसमें अध्यात्म का, ब्रह्म विद्या का शुरू से लेके आखिर तक का पूरा निरूपण मिल जाता है। उस समय प्रेस नहीं था, 500 वर्ष पहले कोई छापाखाना नहीं था, हस्तलिपि में लिखी जाती थी और ये ग्रंथ बहुत मुश्किल से मिलता था, लेकिन बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये ग्रंथ वेदांत सार इतना प्रसिद्ध हुआ कि इस पर उनके बाद में एक उन्हीं के गुरु शिष्य परंपरा में एक महान पुरुष हुए, जिनका नाम था नरसिंह सरस्वती जी महाराज। तो नरसिंह जी महाराज ने इस पर एक टीका लिखा, जिसका नाम रखा सुबोधनी। संस्कृत भाषा में, पहले केवल संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी, बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद में फिर और इस पर एक महापुरुष हुए, जिनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। हमारे विद्वत समाज में बहुत उनका सम्मान था। स्वामी राम तीर्थ जिनका नाम से हम लोग परिचित हैं वो नहीं। स्वामी राम तीर्थ हमारे यहाँ पर एक दंडी स्वामियों में एक होता है तीर्थ नामा, जैसे सरस्वती, पुरी, भारती, गिरी, ऐसे तीर्थ। तो स्वामी राम तीर्थ नाम के बहुत महान पुरुष हुए, उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन्होंने इस ग्रंथ पर टीका लिखी संस्कृत भाषा में, बहुत दिव्य टीका हुई, जिसका नाम ही रखा विद्वत मनोरंजनी। इतना बढ़िया टीका लिखी। उसके बाद फिर और तमाम टीकाएं लिखी जाने लगी। इस ग्रंथ पर लगभग 60 टीकाएं उपलब्ध हैं। लगभग 60 टीकाएं जो महापुरुष आते हैं इस पर लिखा। जैसे तुम लोगों के पास में, जिनके पास होगा, शायद सार बोधनी होगा या भाव बोधनी होगी, काशी के ही
हाँ, भाव बोधनी होगी उस पर टीका, हिंदी में है। तो ऐसे बहुत सारी इस पर टीका टिप्पणियाँ की गई। बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है। और मेरे मन में है कि दोनों समय इसी को पढ़ूंगा। पहला श्लोक इसका मंगलाचरण है, पहले मंगलाचरण करते हैं। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। अखंडम अभीष्ट सिद्धये, ये दोनों को पहले एक साथ समझो। जो मेरा अपना आत्म स्वरूप है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं अखंड स्वरूप हूँ जिसमें कोई भेद नहीं है। मैं अपने आत्म स्वरूप को जानता हूँ, मैं अपने ब्रह्म स्वरूप को जानता हूँ। और मेरे हृदय में एक इच्छा है कि जो ज्ञान हमको है वो ज्ञान औरों को भी प्राप्त हो, समाज के लोगों को भी प्राप्त हो। और इस इच्छा को धारण करके, इस इच्छा को लेकर के कि जो ज्ञान मेरे पास में है, हमको अपने गुरुदेव की कृपा से मिला, गुरु परंपरा की कृपा से मिला, ये ज्ञान सबको प्राप्त हो, इस दृष्टि से हृदय के भीतर भाव पैदा हुआ। और मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान जगत में सबको प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि बिना इस ज्ञान के जीव को शांति नहीं है। संसार एक दुखों का एक समूह है, संसार में दुखों का एक अनवरत क्रम चलता है। संसार में अनित्यता का, परिवर्तनशीलता का बिल्कुल एक अविरल प्रवाह चल रहा है। और इस संसार के दुखों से जैसे मैं छूट गया, मैं अपने अखंड स्वरूप में विराजमान होकर छूट गया, ऐसे जगत के सारे प्राणी अपने स्वरूप में विराजमान होकर के इस दुखों से छूट जाएं, ऐसी मेरी कामना है। और इस कामना को लेकर के इस ग्रंथ की रचना करने हम जा रहे हैं। अब हम मंगलाचरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से, भगवान से, हे प्रभु, मेरे मन के भीतर जो कामना है, जो मैं चाहता हूं, वो पूरा होवे। अभीष्ट सिद्धये। अभीष्ट सिद्धये का एक भाव देखो। कभी कभी ऐसा होता है हमारे समाज में, माता पिता या गुरुजी किसी को समझाना चाहते हैं तो लगभग कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि किसी बच्चे को तो कुछ समझ में ही बात नहीं आती। कश्चित प्रतिपत्तये, कश्चित ना प्रतिपत्तये, कश्चित विप्रतिसिद्धम। हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों को मैंने समझाना प्रारंभ किया तो एक बच्चा तो ऐसा होता है जिसकी बुद्धि में बात बैठती नहीं, ना प्रतिपत्तये, बिल्कुल समझ में नहीं आता। दूसरा बच्चा ऐसा है जो उल्टा समझ लेता है। अरे लगता है पिताजी का कहने का मतलब ये होगा, गुरुजी के कहने का मतलब ये होगा। अपनी मर्जी के अनुसार, अपने मन के भाव के अनुसार कुछ भी समझ बैठता है। विपरीत समझ, उल्टी समझ दूसरा समझ लेता है। एक को बिल्कुल समझ में नहीं आता, एक को उल्टा समझ में आ जाता है, विपरीत समझ में आ जाती है। ऐसे भी इस जगत में हैं जो बिल्कुल विपरीत आचरण करने लगते हैं। जैसा कहा जाता है उसके बिल्कुल विपरीत, कहा गया कुछ और, करेगा कुछ और। तो इस प्रकार से क्योंकि समाज में लोगों का ऐसा दिखाई पड़ता है, तो हमारे चित्त में ऐसा भाव है कि जो मेरा एक ग्रंथ है, जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये ग्रंथ जो उचित अधिकारी हैं
जो लायक हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आत्मज्ञान पाना चाहते हैं, उन लोगों को ये ग्रंथ आसानी से मिल जावे, आसानी से सुलभ हो जावे। और जिनको ये ग्रंथ मिल जावे वो थोड़ा सा इस ग्रंथ का स्वाध्याय करें, श्रवण करें, मनन करें, और इसमें जो बात हमने बताई है उसको ज्यों का त्यों वो धारण भी कर लेवे। इसलिए हम इस ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं, ऐसा एक भाव दिया। हाँ, कौन सा इस ग्रंथ में किस बात को आप बताएंगे, तो ये दोनों के बीच में है, अखंडम अभीष्ट सिद्धय के बीच में सच्चिदानंदम। जिस तत्व को मैं बताने जा रहा हूं इस शास्त्र में, उस तत्व का नाम है सच्चिदानंद। अब लगातार सुनते रहते हो सब लोग। वो तत्व सत है, चित है और आनंद है। सत माने जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, तीनों कालों में एक जैसा रहता है। चित्त माने जो ज्ञान स्वरूप है, और आनंद माने जो परम सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद का अनुभव कैसे हो, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, बोध कैसे प्राप्त हो, इस बात को समझाने के लिए मैं इस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूं। सच्चिदानंद की प्राप्ति कैसे हो। फिर दूसरा कहा अवांग मनस अगोचरम। जो सच्चिदानंद है उसको समझाने के लिए एक सबसे बड़ी विपरीत परिस्थिति क्या है कि जो मन के भीतर कभी आता नहीं, मन जहां पर कल्पित है, मन जहां पर झूठा हो जाता है, उस तत्व को पहले हम मन में धारण करेंगे और फिर हम किसी को समझाएंगे। कोई भी बात समझाने के लिए पहले हमको मन में उस चीज को लाना पड़ता है। अगर मैंने किसी बच्चे को समझाना हो कि आम, तो पहले वो आम हमारे मन में आवेगा, आम का भाव मन में आवेगा, उसके बाद हमारी वाणी उस चीज को समझावेगी। ये तत्व ऐसा है जो मन के भीतर वो तत्व कभी आता ही नहीं, उसका स्वरूप ऐसा है। मन जहां पर कल्पित है, मन जहां पर अध्यस्त है, तो जहां पर मन की कोई छाया तक नहीं है, उस तत्व को हमको बताना है। मनस अगोचरम, मन के पहुंच के परे। अगोचरम जो इंद्रियों के परे है, जिसको आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, वाणी बोल नहीं सकती, तो जो वाणी के अवांग, जिसको वाणी बता नहीं सकती, उसको हम कहेंगे, जिसको बोला ना जा सके, अवांग। ऐसे तत्व को हमको अपने शिष्य को समझाना है। अब वो स्वरूप है यहाँ पर कि है तो तत्व है, और जो उसको जान लेता है, अनुभव कर लेता है, अपनी महिमा में विराजमान हो जाता है, सच्चिदानंद। वो है, सच्चिदानंद है, लेकिन मन और वाणी की पहुंच के परे है। अब उस तत्व को हमको अपनी वाणी से समझाना है, और समझाने के लिए अपने मन में लाना है, तो थोड़ा सा प्रतिकूल स्थिति हो गई है। अब इसको हम कैसे समझाएं, इसलिए हमको अपने गणेश जी को, अपने गुरु जी को, अपने परमात्मा को थोड़ा प्रार्थना करनी पड़ती है। अगर कोई चीज हमारे बस में हो, उसके लिए प्रार्थना हम नहीं करेंगे। जो चीज मेरे बस में है, ऐसा मैं कर सकता हूं, उसके लिए प्रार्थना क्या करना। अभी हमारे बस में है, हम इस चीज को उठा के यहाँ से यहाँ रख देते हैं, तो इसके लिए मैं प्रार्थना थोड़े करूंगा। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत भारी 100 किलो का बोरा रखा हो, और कोई लाठी लेके हुक्म करे कि इस बोरे को उठा के यहाँ से वहां रखो, नहीं तो अभी 50 डंडे पड़ेंगे, तो अब मेरे बस में बोरा उठाना नहीं है, ताकत नहीं है, और हमको रखना पड़ेगा, नहीं तो पीटेंगे। तो अब हम गणेश जी को मनाएंगे, हनुमान जी, हे हनुमान जी महाराज कृपा करो, ये बोरा उठा के हम क्योंकि आप तो संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठा लाते हो, तो जब आप पहाड़ उठा लाए तो बोरा हम उठा ले आए। मेरे बस में नहीं है, इसलिए हमको प्रार्थना करनी पड़ रही। अगर मेरे बस में होता
तो प्रार्थना की जरूरत क्या थी, फिर मंगलाचरण की जरूरत क्या थी। तो ये तत्व जो वाणी और मन के परे है, सच्चिदानंद है, परम ब्रह्म है, इस तत्व को मुझको समझाना है। कैसे समझाऊं? हे बुद्धि के देवता गणेश जी, हे सच्चिदानंद परम तत्व ब्रह्मा, आप ऐसा करुणा करो। यहाँ पर बिल्कुल निर्विशेष तत्व से प्रार्थना है। इसको वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, हम लोग 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। स्तुत्यात्मक नमस्कार, हम श्रेष्ठ को नमस्कार करते हैं या स्तुति करते हैं, और या उस तत्व का प्रतिपादन करते हैं। जिस तत्व को बताना है उस तत्व का प्रतिपादन करके मंगलाचरण करते हैं, उसका नाम होता है वस्तु निर्देशात्मक। जैसे भगवान भाष्यकार ने मांडूक्योपनिषद का किया, जैसे और शास्त्रों में किया, तो उस तत्व को बता करके ही हम निर्देश करते हैं, वही मंगलाचरण है। तो ऐसा जो सच्चिदानंद तत्व है, वाणी मन के परे है, जिस तत्व को मैं जानता हूं, मेरे अनुभव में है, और उसको अनुभव करके मैं अपनी आनंद में हूँ, अपनी महिमा में हूँ। अब हमको अपने शिष्य को, अपने समाज को उस तत्व को लखाना है। उपाय क्या है? इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आत्मानम अखिलाधारम, यहाँ आत्मा परमात्मा के लिए प्रयोग है, यहाँ आत्मा शब्द परमात्मा। आत्मानम अखिलाधारम, जो मेरी आत्मा है ये मैं जानता हूं कि मेरी आत्मा केवल एक शरीर में परिचिन्न नहीं है, मेरी आत्मा केवल एक देह मात्र में नहीं है। एक शरीर के भीतर ही इतना एक छोटी सी आत्मा नहीं है। 60 किलो का शरीर है, उसके भीतर कह दो कि इतना आत्मा अंगूठे के बराबर, ऐसा नहीं है। मैं ये जानता हूं, जैसे आप कह लो कि बिजली इतना सा नहीं है जितना बल्ब में प्रकाश हो रहा है। बल्ब की ताकत है कि उतने ही दिखा सकता है, वहीं पर बहुत ताकत वाला बल्ब लगा दो तो ज्यादा प्रकाश देगा उसी लाइन में। तो बिजली उस लाइन में बहुत ज्यादा है, लेकिन बल्ब हमने इतना सा लगाया तो इतना सा दिखाई पड़ता है। ज्यादा ताकत का बल्ब लगा दो, 500 वाट का लगा दो तो बड़ा सा दिखाई पड़ने लगेगा। उसी प्रकार से आत्मा मेरा वो इतना सा नहीं है शरीर के भीतर, आत्मा मेरी अनंत है। वो कैसी है? अखिलाधारा, पूरे जगत का आधार है, पूरे सृष्टि का मूल अधिष्ठान है। वो अपना आत्मस्वरूप है जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों का आधार है। अखिलाधार, अखिलाधारा माने अखिलाधारा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों का। जहां पर जैसे समुद्र में तमाम तरह का बूंद पैदा होती है और उसमें स्थित रहता है, उसी में लीन हो जाता है, उसी प्रकार से अपना आत्मस्वरूप है। ऐसे अपना, यहाँ आत्मा परमात्मा का अभेद है, ऐसे अपने आत्मा परमात्मा का जो स्वरूप है उस तत्व को हम बता रहे हैं। और उसी स्वरूप से, अपने उसी परमात्मा स्वरूप से हम चाहते हैं कि मेरे अभीष्ट की सिद्धि हो, मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा हो। क्या लक्ष्य है? हमारा ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो जाए, जितना मैं चाहता हूं उतना लिख लूं, बीच में कोई बाधा ना पड़े। अब ऐसा ना हो कि हम लिखना शुरू करें और हाथ में एक रोग हो जाए, हाथ कांपने का एक रोग होता है, हाँ, पार्किंसंस का रोग होता है, हाथ और ऐसे सिर कांपता, अब कांपने लगे तो कैसे लिखूंगा? अगर हम हाथ लिखने बैठ गए और लकवा लग जावे, हम कैसे लिखेंगे? मर गए, हमारा ग्रंथ ही पूरा नहीं हुआ। तो हे प्रभु, ऐसी कृपा हो कि जो मैं लिखने जा रहा हूं, एक तो इसको मैं पूरा का पूरा निर्विघ्न पूरा कर लूं, बीच में कोई बाधा ना पड़े। दूसरे, ये ग्रंथ जो साधक हैं, जो लायक हैं, उनको ये ग्रंथ प्राप्त भी हो जाए। और तीसरे, प्राप्त तो हो जावे लेकिन केवल अलमारी में सजा के न रख लेवे। ऐसा बहुत लोग होते हैं, किताब लेके अलमारी में सजा के रख ले। अरे कभी कभी उसका स्वाध्याय भी करें, उसका अध्ययन भी करें और उसको अपनी बुद्धि में धारण कर ले। तो ये ग्रंथ हमारा निर्विघ्न समाप्त हो जाए, उचित अधिकारी को प्राप्त हो जाए और उनकी बुद्धि में उस तत्व का
आलोक हो जावे, इस भाव के साथ में हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ये ग्रंथ हमारा पूरा हो जाए। ऐसा मैं अखंडानंद स्वरूप, अखंड स्वरूप जिसमें कोई भेद नहीं है, उस तत्व को ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगला श्लोक गुरु जी की वंदना है। अर्थतोऽप्यद्वयानन्द अनतीतद्वैत भानत गुरो नराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथामति। अर्थतो अपि अद्वयानंदः, शब्दार्थ से भी और अर्थ की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से अर्थतो अपि आनंद अद्वयानंद। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहा हूं, अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहा हूं। कौन? हमारे गुरु जी जिनका नाम अद्वयानंद था। तो सदानंद के गुरु जी अद्वयानंद। बस एक बात कह रहे हैं कि कभी कभी दुनिया में जो दिखाई पड़ता है कि नाम कुछ और होता है और जीवन कुछ और तरीके का होता है। हाँ, कितना तो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनका नाम राम से है और भगवान राम की विरोधी हैं। नेता लोगों में, समाज में देख सकते हो। तो अरे इतनी बड़ी धर्मशाला हरिद्वार में, इतना लंगर किसने चलाया? बोले फकीर चंद की, लाला फकीर चंद का नाम है फकीर चंद। और फकीर चंद ने इतना बड़ा सेठ की जो है हमारे क्या एक सिख नाम। तो नाम कुछ और होवे, व्यवहार कुछ और होवे, ये जगत में प्राय दिखाई पड़ता है, बहुत बार दिखाई पड़ता है। तो नाम अलग होना एक बात है और नाम के अनुसार व्यवहार होना बिल्कुल अलग चीज है। दोनों में बहुत। तो हमारे गुरुदेव जी कैसे हैं जिनका नाम भी अद्वयानंद है और अर्थतः अपि, वास्तव में उनका स्वरूप भी अपने आनंद में ही विराजमान है। कैसे अपने आनंद में विराजमान है कि जिनके आनंद को कभी कोई काटे ना। अद्वयानंदन अपने अद्वैत स्वरूप से आनंदित रहते हैं। आप चाहे उनके साथ जो भी करो, कोई ला करके गिलास दूध पिलाया तो उनको कोई हर्ष नहीं, किसी ने डंडा मारा तो उनको कोई विषाद नहीं। क्यों? अपने आनंद में है, अपनी महिमा में विराजमान है। तो ये संसार की चीजें मिल गई तो बड़ी प्रसन्नता नहीं, संसार की चीजें बिछुड़ गई तो कोई विषाद नहीं, हाय हाय ऐसे अपने अद्वैतानंद में। क्यों? अद्वय, क्योंकि मेरे अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, और अगर दूसरा है तो प्रतिभाषिक है, केवल दिखाई पड़ रहा है, वास्तव में उसकी सत्ता है ही नहीं, केवल कल्पित है। तो मैं काहे के लिए फिर जो है अपने हर्ष और विषाद में, शोक और मोह में क्यों जाऊं? भयस्थान सहस्राणि शोक स्थान शतानि च। हाँ, अपनी महिमा में विराज। ऐसे जिनका नाम भी अद्वैतानंद है और वास्तव में जिनके आनंद की अपनी महिमा है। महाराज आप अनुभव करो, संत कभी चिंतित नहीं होता। हाँ, संत चिंतित नहीं होता। क्रोध करते हैं, ऐसा मत कहना संत क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। संत बिल्कुल कोई दुर्वासा जैसे क्रोध करते, संत क्रोध करते हैं। संत आश्रम भी बनाते हैं, कुटिया बनाते थे। संत गाय लेके चले जाते हैं। हाँ, कौन सा? समुद्र मंथन की कथा सुनी है ना, हमने सुना है। वशिष्ठ ऋषि गाय लेकर के चले गए। जिस समय जनक महाराज के यहाँ शास्त्रार्थ के हुआ और गाय को रख दिया, जो सबसे ज्यादा विद्वान हो गाय को ले जाए, तो याज्ञवल्क्य ने कहा ब्रह्म ज्ञानी को प्रणाम करता हूँ, चेला लोग उठो गाय ले चलो। तो ऐसा मत समझना कि इच्छा नहीं होती, बिल्कुल नहीं, भले भाषित हो गए। रय कुमुनि है, रय कुमुनि के पास सामान लेके गए, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, हटा।
इससे ब्रह्म विद्या खरीदना है। फिर उसके बाद दोबारा गए तो उन्होंने सब स्वीकार कर ली। ठीक है बैठो राजा, तुमको ब्रह्म विद्या तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो संत के भीतर इच्छा भी भाषित होती है, भोजन भी करते हैं, संत पानी भी पीते हैं, सोते भी हैं। अरे कभी जो है दर्द होगा ना तो थोड़ा हाय हाय भी कर ले, हाय हाय बड़ा दर्द हो रहा है, कमर टूट रही, ऐसा बस चिंतित नहीं होते। एक बहुत बड़ा चिंता होना और दर्द होना अलग चीज है। हाँ दर्द होवेगा हाय हाय कर लिए, महाराज बड़े दुखी हो क्या? बोले पागल, दुखी तू हो, तेरा सारा परिवार होवेगा, मैं क्यों दुखी हूं, मैं तो आत्मा हूं। बोले महाराज हाय हाय तो कर रहे हो, तो बोले दर्द हो रहा है तो हाय हाय कर रहे हैं। हाय हाय करना अलग चीज है और दुखी होना बिल्कुल अलग चीज। कोई आदमी पूरी तरह से स्वस्थ होवे तो भी दुखी होता है, किसी काम का जीवन नहीं, मर जाऊं तो ही अच्छा। मतलब शरीर तो पूरा ठीक है और दुखी हो रहा है। शरीर से दुखी होने का लेना देना नहीं, क्योंकि शरीर में रोग हो सकता है, आदि व्याधि हो सकती है, दुख तो भीतर के मन की चीज है। ऐसे हमारे स्वामी जी अद्वयानंद महाराज, जिनके सुख को, जिनकी महिमा को कभी कोई काट नहीं सकता, चाहे संसार में कोई सेवा करे, चाहे संसार में कोई अपमान करे। ऐसे अर्थ तो अभी अद्वयानंदान, ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। अच्छा कैसे रहते हैं? अतीत द्वैत भानता, द्वैत भानता अतीता कौन है? जिनको द्वैत दिखाई नहीं पड़ता, दूसरा दिखाई नहीं पड़ता, जो है सब केवल अपनी आत्मा ही आत्मा है, अपनी आत्मा के अलावा कोई है ही नहीं। तो किसी ने गाली दिया तो वो भी अपनी आत्मा, किसी ने सेवा किया तो भी अपनी आत्मा। जैसे हमारे अपने ही शरीर में, मेरे ही शरीर में कई बार एक अंग दूसरे अंग को चोट पहुंचा देता है और एक अंग दूसरे अंग की सेवा करता है। सब मेरा अपना ही है, अपना द्वैत भानता, दूसरा है ही नहीं। किससे मैं राग करूं, किससे मैं द्वेष करूं? अगर राग द्वेष हो तो इसका मतलब दूसरे की सत्ता तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना। दूसरा है तो उससे मेरा प्रेम है और दूसरा है तो उससे मुझसे घृणा है, दूसरा है तो शत्रु है, दूसरा है तो या तो मित्र है, दूसरा तो है ही नहीं। एक आत्मा के अलावा, एक अपने ब्रह्म स्वरूप के अलावा दूसरा तो इस संसार में है ही नहीं। तो किससे मैं राग करूं? अतीत द्वैत भानता इस महिमा में है, इसलिए अद्वैनंद है। अगर द्वैत होता तो अद्वैनंद नहीं हो सकता, क्योंकि द्वितीयात् वै भयम, जहां दूसरा होवेगा वहां जीव को डर लगेगा, वहां जीव के भीतर परेशानी होगी, दूसरा है ही नहीं, इसलिए अपनी महिमा में विराजमान अतीत अद्वैत भानता। फिर गुरुन आराध्य, ऐसे अद्वयानंद जी अपने गुरुदेव की आराधना करके उनको भीतर से अपने अहंकार को, अपने अभिमान को, अपने व्यक्तित्व को झुका करके वेदांत सार वक्षे, वेदांत सार की व्याख्या करने जा रहा हूं। पक्का पूरा बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे? तो ऐसे महापुरुष, इस प्रकार के महापुरुष कहते हैं यथामति। हमारे गुरुदेव अद्वैतानंद ने जब हमको सुनाया तो अथाह सागर थे, हमारे गुरुदेव ने सुनाया अथाह सागर थे, उनके भीतर तो बहुत ज्ञान था, उनकी शरण में जाकर के मैंने ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन हमारी बुद्धि का जो पात्र है, जितना था उतना तो मैं प्राप्त करूंगा। अब हमारी बुद्धि में जितना पात्र था उतना मैंने अपने गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त किया, उतना ही बताऊंगा। कोई आदमी लोटा लेके गंगा जी के सामने गया तो जितना लोटा था उतना जल ले आया। अब इतना तो नहीं कि पूरी गंगा जी ला लेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो यथामति, जितना मेरी मति है उसी के अनुरूप मैं ग्रहण किया हूं। ऐसे गुरुदेव से वो मैं सुना। यथामति मतलब अगर हमने ये सोचा तो ऐसे तो गुरुजी, हम मान लो हमारे गुरुजी टीवी ठीक करना उनको नहीं आता था, हमारे गुरुजी को फ्यूज बदलना नहीं आता था, हमारे गुरुजी को गाड़ी चलाना नहीं था। तो इतनी छोटी छोटी चीजों में तो मनुष्य के चित्त में एक भाव आ जाता है कि नहीं नहीं, अरे
हम तो गुरुजी से थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गए। अरे गुरुजी को ये चीज नहीं आती थी, वो चीज हमको आती है। गुरुजी को वो चीज नहीं आती थी, वो चीज हमको आती है। गुरुजी को वो चीज नहीं आती थी, वो चीज हमको आती है। तो मैं कोई कम हूं क्या? बोले बस यही हमारे जो है फिर है। जिस समय किसी साधक ने अपने आप को समझ लिया कि मैं गुरुजी से ऊपर हूं, माने वो टॉप पे पहुंच गया, जो सर्कल है साइकिल का पहिया गोल घेरा उसके टॉप पे पहुंच गया, और टॉप पर पहुंचने के बाद फिर तो नीचे ही आना होगा ना, फिर अब ऊपर तो नहीं जा सकते, उसके बाद तो फिर नीचे की तरफ आवेगा। स्थिति फिर इतना हो जाएगा कि दवाई खाओ, इलाज कराओ साइकियाट्रिस्ट से। बहुत समझ करके जीवन यथामति। ऐसे महाराज सदानंद जी महाराज जैसे, जिन्होंने ऐसे ग्रंथ को लिखा जिस पर सैकड़ों की संख्या में टीकाएं हुई, वो कह रहे हैं यथामति। जितना हमारी अकल थी, जितना हमारी बुद्धि थी, उतना हमने ग्रहण किया, और उसी के अनुरूप मैं अपनी बात को कहने जा रहा हूं। तो एक तो सच्चिदानंद पर ब्रह्म और दूसरे गुरुदेव, ये दो से प्रार्थना किया मंगलाचरण में, और दोनों से मंगलाचरण करके फिर आगे का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकाराणि शारीरक सूत्रादीनि च। ये ग्रंथ की एक महिमा समझो कि ये ग्रंथ गद्य में लिखा गया है। प्राय जितने प्रकरण ग्रंथ हैं वो सब पद्य में लिखे गए, जैसे विवेक चूड़ामणि है, आत्मबोध है, पंचदशी है, वो लगभग पद्य में है। कुछ ग्रंथ जैसे तत्वबोध हुआ या उपदेश साहस्री है, ऐसे कुछ ग्रंथ गद्य में लिखे गए। उसी प्रकार से एक ग्रंथ गद्य में है। तो एक एक लाइन पढ़ करके उसका अर्थ समझना है। एक एक लाइन पढ़ते जाओ। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकाराणि शारीरक सूत्रादीनि च। यहाँ पर एक वाक्य पूरा होता है। वेदांत किसको कहते हैं? इस ग्रंथ का नाम रखा वेदांत सार, है ना, वेदांत सार। तो वेदांत हम किसको कहते हैं पहले ये तो समझ लो। ग्रंथ का नाम है, संसार में बहुत प्रचलित है, वेदांत की बात है, वेदांत में ऐसा कहा है। तो वेदांत है क्या? तो कहते हैं वेदांतो नाम उपनिषद। ये लाइन आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लगभग हम लोग, कम से कम मेरे मुंह से तो सुना होगा नहीं, है ना। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। ये लाइन आगे की ओर जोड़ लो। तद उपकाराणि शारीरक सूत्रादीनि च। वेदांत कहते हैं उपनिषद में बताई गई ब्रह्म विद्या को। उपनिषद में जो अपनी आत्मा का ज्ञान दिया गया है, जो अपने ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया गया है, उस ब्रह्म तत्व को बताने वाले उपनिषद के ज्ञान का नाम है वेदांत। वेदांत क्योंकि ऐसे भी उपनिषद हैं जिसमें ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन नहीं है। हमारे यहाँ पर ऐसे भी उपनिषद हैं जिसमें कोई ना कोई तंत्र मंत्र का उपदेश है। ऐसे भी उपनिषद हैं करीब 108 उपनिषदों में जिसमें उपासना की बात है, ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन नहीं है। तो जिस उपनिषद में, जिन उपनिषदों में ये सच्चिदानंद अपना द्वैत से रहित अपना आत्मा अखंड स्वरूप उस तत्व का प्रतिपादन है, वो उपनिषद ही वेदांत के नाम से प्रसिद्ध है। वेदांतो नाम उपनिषद। उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि बिना उपनिषद के बताए हुए ज्ञान के हमारे भीतर की अविद्या नहीं मिटेगी, हमारे भीतर का मोह अज्ञान ये सब नहीं मिटेगा, और बिना मोह के मिटे दुख भी नहीं मिटेगा। दुख भी तो जाना चाहिए, हमारे मन का शोक मोह भी तो मिटे। तो जब तक अविद्या है, अज्ञान है, तब तक शोक मोह नहीं मिटेगा, दुख नहीं मिटेगा, और अविद्या बिना वेदांत के ज्ञान के मिट सकती। इसलिए उपनिषद का श्रवण करें। वेदांतो नाम उपनिषद। तो वेदांत का साधारण सा अर्थ किया, उपनिषद का नाम ही वेदांत है। हाँ, उपनिषद में कौन सा? जिसमें ब्रह्म तत्व का निरूपण है, जिसमें आत्म तत्व का निरूपण है। नहीं तो 108 उपनिषद हैं जिसमें से 11 उपनिषद हमारे लिए मुख्य हो गए।
तो उपनिषद वो जो अपने आत्म स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, अपने आत्मा को बताते हैं, वो उपनिषद प्रमाण। तद उपकाराणि, देखो तद उपकाराणि, अब अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए। उपनिषद में बताया है कि आत्मा को जानो, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। उपनिषद में ऐसा बताया है कि आत्मा को जो जानना चाहे वो गुरु जी के पास श्रवण जाके करे। तो गुरु जी के पास हम कैसे जावें गुरु जी के पास, और कैसे ना जावें गुरु जी के पास, गुरु जी के पास कैसे ना जावें और कैसे जावें, तो ये दोनों बात को बताना चाहिए। तो उपनिषद ने दोनों बात को नहीं बताई, तो उपनिषद की बात को समझाने के लिए और सारे ग्रंथ आए बाद में, जो ग्रंथ हमको इस शरीर के साथ बताते हैं कि शरीर के साथ कैसा व्यवहार करो। तद उपकाराणि, उस शास्त्र के उपनिषद की बात को समझाने के लिए, जैसे अब भागवत में लिखा, भागवत में क्या लिखा कि अगर जाके संतों की कोई परीक्षा लेवेगा तो चाहे भले भगवान के बेटे क्यों ना होवें, उनको श्राप मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर संत के पास कोई श्रद्धा से गया, प्रेम से गया, तो उनके पास से आत्मज्ञान, आशीर्वाद, वरदान प्राप्त होगा। एक ही संत, एक ही देवर्षि नारद, एक ही महात्मा एक को श्राप देते हैं और एक को वरदान देते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि हमको संत के पास जाने की कला सीखनी चाहिए, संत के पास जाने का तरीका सीखना चाहिए। और वो बात को समझाने के लिए जो भी शास्त्र आए वो सब के सब हम वेदांत के नाम से स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए वेदांत की हमारी शाखा में सब पूरा का पूरा हमारे भगवान वेदव्यास जी वेदांत के हैं 6 दर्शन में से। और भगवान वेदव्यास जी ने ऐसा उपकार करने के लिए, सरल भाषा में समझाने के लिए बहुत सारे प्रसंग को, जैसे गीता जी। हाँ, अब मन में आएगा कि वेदांत गीता जी हैं कि नहीं? क्यों हैं? क्योंकि गीता जी में अब ये बताया कि जैसे दुर्योधन आचार्य के पास गया वैसा हमको नहीं जाना है। दुर्योधन जाके द्रोणाचार्य जी को उल्टा सीधा बोलता है पहले अध्याय में, गुरु जी देखो आप ऐसे ऐसे किए हो, वैसा नहीं जाना। कैसे जाना है? जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए, उस भाव के साथ जाना है। तो उस बात को, उपनिषद की बात को समझाने के लिए, उसके उपकार करने के लिए जो और शास्त्र आए बाद में, वो भी वेदांत के नाम से ही जाने जाएंगे। जिसमें ये शरीर के साथ में जो ये हमारे पास शरीर है, इस शरीर की मीमांसा की गई। क्या शरीर की मीमांसा की गई? शारीरक। हाँ, शरीर की मीमांसा क्या हुआ कि हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इसकी भी मीमांसा है। वो भी उपकार कर रहा है हमको, वो भी आगे पहुंचा रहा है। अब ये थोड़े है कि जो मर्जी आए सो खाओ पियो और सोचो कि मैं वेदांत का ज्ञान प्राप्त करूंगा, ऐसा नहीं होगा। शरीर तो इस शरीर के साथ में, हाँ, तो वहां पर कहा जाएगा कम खाओ। अब वेदांत में कितने शास्त्र हैं अब गिन लो, कोई गिनती नहीं होगी जितने शास्त्र हैं। क्योंकि अब मान लो भगवान भास्कर ने विवेक चूड़ामणि लिखी, वो उपकार कर रहा है कि नहीं हमको? उसका उपकार है। अगर तत्वबोध ना पढ़े होते, तत्वबोध ना पढ़े होते तो आपको छोटे छोटे सत किम त्रिकाले तिष्ठति कैसे समझ में आता? वो सूत्र याद है ना? फिर तितीक्षा की, श्रद्धा की व्याख्या विवेक चूड़ामणि याद है? तितीक्षा सहनम सर्व दुखानाम, हाँ, अप्रतिकार पूर्व, याद है ना? तो उसने उपकार किया हमको ना समझने के लिए। कौन? ये शरीर के साथ में, शरीर के साथ में सह लो। किसका उपकार है? विवेक चूड़ामणि का उपकार है, पंचदशी का उपकार है, फिर भागवत का उपकार है, रामायण का उपकार है हमारे शरीर पर, इस पर। क्यों? क्योंकि हमने रामायण समझ करके हमने समझा कि कोई अगर श्रेष्ठ महापुरुष आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जैसा किया वैसा हमको करना चाहिए।
तो उपकार किया, तो वो भी हमारे वेदांत का ही नाम लिया जाएगा कि वो भी वेदांत के तत्व का प्रतिपादन करने वाले हैं। हाँ, शारीरक सूत्रादि नहीं, अब आप बहुत जो विद्वान है उसके लिए आ जाएगा कि ब्रह्मसूत्र। हाँ, क्योंकि ब्रह्मसूत्र हमको बतावेगा कि इस शरीर के भीतर एक अशरीरी रहता है। हाँ? याद आया कठोपनिषद का मंत्र, शरीरम अशरीरेषु। हाँ, तो इस शरीर के भीतर एक अशरीरी है, इस जड़ के भीतर एक चेतन है। हाँ, इसके भीतर ये जो बदल रहा है शरीर, इसके भीतर एक नित्य रहने वाला है। उसको हम कैसे जाने, उपाय क्या है? तो ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र भी उपकार कर रहा है। उसका एक नाम, चूंकि भगवान भाष्यकार ने उसका नाम दिया शारीरक भाष्य, तो उससे वो प्रसिद्ध हो गया, उसमें जो सूत्र हैं। लेकिन जितने भी शास्त्र हमको उपकार करते हैं, समझाते हैं, वो सब हम वेदांत के नाम से स्वीकार कर लेते। किसको? उस ब्रह्म तत्व को, अपनी आत्म तत्व। अगर कोई शास्त्र आके समझाता है कि इस प्रकार से अमुम यज स्वाहा करो, तो वो वेदांत नहीं है, क्योंकि वो क्रिया में लगा रहा है, वो कर्म में लगा रहा है। तो वेदांत हम कहते हैं उपनिषद के अंदर बताई हुई ब्रह्म विद्या, और उस ब्रह्म विद्या को समझाने के लिए जो और भी शास्त्र हैं, उन सबको हम कहते हैं वेदांत। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, वेदांत के नाम से उपनिषद प्रमाण है। तद उपकाराणि, उस सिद्धांत को समझाने के लिए, उपकार करने के लिए जो और शास्त्र हैं, वो भी वेदांत के नाम से ही हम स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए वेदांत में अब प्रस्थांतर ही कह लो। वेदांत में हमारे जो, अगर दर्शन के हिसाब से देखोगे तो 18 पुराण भी वेदांत के अंतर्गत ही माना जाएगा। गीता, महाभारत भी वेदांत, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी की जितनी रचना है वो सब का सब वेदांत के अंतर्गत माना जाएगा। तद उपकाराणि ब्रह्मसूत्राणि, ये सब ब्रह्मसूत्र भी उसी का एक हिस्सा है। फिर इसके बाद अब शुरू करते हैं। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीय येव अनुबंधै तद्वत् असिद्धे नाते पृथक आलोचनीय। इस ग्रंथ में जो वेदांत का अनुबंध चतुष्टय होता है, अस्य वेदांत प्रकरण, ये ग्रंथ वेदांत का प्रकरण है, वेदांत का विषय है इसमें। इसलिए जो अनुबंध चतुष्टय और शास्त्रों का होता है वही इसमें भी लागू है। ना पृथक आलोचनीय, उसकी ज्यादा चर्चा करने की बात नहीं। हम तो ये सोच रहे हैं कि आप पहले से सुन के आए हो। हाँ, क्यों 2 साल से सुन रहे हो सब लोग सत्संग? 2 साल तो हो गया रेगुलर ना, मतलब और महात्माओं का। मेरा तो 10 साल हो गया होगा। तो 2 साल से सुन रहे, तो जो और है वही इसमें भी है। कैसा होना चाहिए? अनुबंध चतुष्टय 4 चीज है, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। ना पृथक आलोचनीय, तो उसकी अलग से चर्चा करने की बात नहीं है। जो और का होता है वही इसमें भी है। लेकिन अगर नहीं समझते हो तो जरा सा बता ही दिया जाए क्या? चलो जरा सा बता ही देते हैं। हाँ, तो ये अनुबंध चतुष्टय में 4 चीज होती है, अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध। याद है? अधिकारी कैसा होना चाहिए? इस वेदांत का ज्ञान पाने के लिए अपनी आत्मा को जानने का, अपनी आत्मा को जो जानना चाहता है ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी, उसका अधिकारी कैसा होना चाहिए, लायक कैसा होवे, उस बात को बताते हैं, हम आपको समझाते हैं। नई परिभाषा मिलेगी जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, फिलहाल पहले नहीं सुना होगा, इसलिए इस शास्त्र में अब नया होगा। तो हम लोग इसको कल शुरू करते हैं सवेरे। हाँ जी हाँ, आज पहला दिन है, पहले दिन घबराओ में।